बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 25 तारीख और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन, पहली खबर $5 लाख, इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तानी आर्मी चीफ। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकटॉक का जलसा, तमाम रिकॉर्ड टूट गए, टिकटॉक ही फाड़ के रख दिया पाकिस्तानियों ने। अगली खबर, शेख रशीद की जेल में तबीयत नासाज, और उससे अगली खबर परवेज अलाई साहब की अहलिया का दबंग इंटरव्यू आया है। उससे अगली खबर आपके सामने रखेंगे, काजी फायज ईसा साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेसबुक कैंपेन के ऊपर मतवक्के फैसला हम आपको बताएंगे। हो सकता है ऐसा फैसला दें, हो सकता ना दें। उसके बाद रियासत मदीना का मजाक उड़ाना शुरू किया हुआ है लोगों ने। मजहबी तौर पर नहीं मैं कह रहा, मैं इसको सियासी तौर पर कह रहा हूं कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये क्या मामला हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, घी, गुब्बारे और बिरयानी के बाद मास्टर शफकत शाह को लॉन्च कर दिया गया है मैदान में। क्या माजरा है, नून लीग को अब क्या मास्टर शफकत शाह बचाएगा, ये आपके सामने रखेंगे। फिर हनीफ अब्बासी वर्सेस काशिफ अब्बासी, अब्बासी वर्सेस अब्बासी, अब्बासी साहब के हाथों दूसरे अब्बासी की ठुकाई हुई है, आप भी मुलाहजा फरमाइए। फिर अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक दो ज़रूरी ऐलान है। पहले तो वही ऐलान जो मैं सबसे पहले किया करता हूं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़े और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, झूठ फैलाने वालों को इंडोर्स करेंगे, उनका हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं भी झूठ फैलाता हूं तो आपको मुझे फ़ौरन अनसब्सक्राइब करना चाहिए और फौरी तौर पर देखना बंद करना चाहिए। और अगर आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूं, या मेरी तरह जो और लोग आपको लगता है सच बोल रहे हैं, तो उन्हें सब्सक्राइब करें और उनकी आवाज़ मजबूत करें ताकि वो आवाज़ दूर तक जाए। ये तो पहला ऐलान है। दूसरा ऐलान, हमने पंजाबी वीलॉग शुरू किया था, आपको याद है। हमें पता नहीं था कि उस चैनल के पीछे इस तरीके से पड़ा जाएगा कि उसे बंद ही करवा दिया जाएगा। उसकी तकलीफ तो हमारे इस उर्दू चैनल से भी ज़्यादा हुई। उर्दू चैनल का तो मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पंजाबी चैनल को पै दर पै स्ट्राइक्स करके उसको बंद करवाया गया। अब हम उसके ऊपर एक नई जंगो जदल जो है वो लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जैसे पहले हमारा उर्दू चैनल बंद करवाया गया था, हम कामयाब हुए थे, वापस आए थे। आपसे वादा है इंशाल्लाह इस पर भी हम कामयाब होंगे, जल्द वापस आएंगे। लेकिन जो ओवरवेलमिंग आपने रिस्पॉन्स दिया था, पंजाबी में ये बात करूंगा क्योंकि पंजाबी वीलॉग की है, कि आपने तो यूट्यूब की तारें ही गर्म कर दी थी और उस वजह से मेरा ख्याल चौधरी निजामुद्दीन साहब बुरा मना गए। इतनी स्ट्राइक्स आई हमारे उस चैनल के ऊपर कि उसको हमें उस पर नुकसान पहुंचा। अभी हमारी आवाज़ उस पर थोड़े दिन बंद है, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द जैसे ही हम उसको रिकवर मारेंगे आपके सामने दोबारा पंजाबी के उसी तरीके से आके रंदा भी फेरेंगे और बाकायदा सही तरीके से गरमाला भी फिरेगा उस चैनल के ऊपर। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स खबरों को आसान बना के गांव के लोगों को हम समझाते थे, उससे थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हुई थी, तो वहाँ पर हमारी आवाज़ को बंद करने की ज़्यादा शदीद कोशिश की गई थी। दूसरी चीज़ जो आपका शुक्रिया अदा करना था कि हमारे इस चैनल को आपने इतना देखा है कि अब हमें पाकिस्तान के जो टॉप 3-4 बड़े करंट अफेयर्स के वीलॉग्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, आप हमारी व्यूअरशिप को वहाँ ले आए हैं। ज़ाहिरी बात है मैं फुल टाइम जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ज़ाहिरी बात है मैंने दूसरे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट वीलॉग्स कर रहे हैं उनसे बहुत बाद में शुरू किया, फिर दरमियान में मेरा चैनल भी बंद रहा, आपको पता है 1.5-2 महीने। उसके बावजूद आपका इतना प्यार, उसके बावजूद आपका इस मैं यही कहूँगा कि इतनी इंडोर्समेंट आपकी तरफ से, इतनी मोहब्बत। और ये मैं आपको वाज़े बता दूं कि ये पूरी प्रोडक्शन मेरे अकेले बंदे की नहीं होती, मुझे इसके लिए 14-15 घंटे रोज़ काम करना पड़ता है। आपको हैरानी होगी ये सुन के। और मेरे साथ 8-9 लोगों की पूरी टीम है, उनके नाम आपको नहीं बता सकता। आई विश नाम और तस्वीरें भी दिखाऊं, उनमें से कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ मुल्क के अंदर भी होंगे, वो ना उठाए जाएं, वो ना चुके जाएं बेचारे, इसलिए मैं उनकी आइडेंटिटी आपको नहीं बताता। लेकिन ये जो आप देखते हैं खबरें, सारी चीज़ें, ये लगातार 24 घंटे इसके ऊपर काम हो रहा होता है। मीन अगर 15-16 घंटे मैं काम कर रहा हूं तो बाकी जो घंटे कोई और काम कर रहा है, तो हमारी जो 9 लोगों की टीम है वो लगातार काम कर रही होती है इस सारे टाइम में ये सारी प्रोडक्शन आपके सामने लाने की। तो आपका शुक्रिया, आपकी इंडोर्समेंट का, और मेरी पूरी टीम का शुक्रिया जो मेरे बाजू, मेरी मदद है कि मैं आप तक ये सच पहुंचा सकता हूं। लंबी हो गई बात, खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। पहली खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है। मैं हैरान हुआ, पहले मुझे लगा ये गलत बयान है, ये उनसे गलत मंसूब किया गया, लेकिन फिर जब मैंने 2-3 जगहों पर यह बयान देखा तो पता चला कि वाकई उनका बयान है।
अब मैंने आपको जो कल बताया था वो बात सच साबित हो गई कि डेफिनेटली आर्मी चीफ साहब के जो एडवाइज़र हैं वो गलत हैं, उनको गलत खबरें बताते हैं। उनको ये बताया गया है कि $5 लाख देकर आप इकोनॉमिस्ट के अंदर कोई भी आर्टिकल छपवा सकते हैं, ये उनको बताया गया। क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया, जाहिर बात है वो खुद तो जर्नलिस्ट नहीं है ना, वो खुद तो ऐसी बात नहीं करेंगे। उनको किसी ने, ना वो पीआर के आदमी है, उनको किसी ने ये मशवरा दिया, उन्होंने ये बयान दिया है। जाहिर बात है ये सारे का सारा बयान जो इमरान खान का इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल आया, उसके बाद टाइम के अंदर एक आर्टिकल खुद से आया जो टाइम ने उसके ऊपर स्टोरी की है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर, क्योंकि उनके एडवाइज़र उनको सही बात नहीं बता रहे, मेरे भी वो आर्मी चीफ है, मैं उन्हें सही बात बताऊं कि सर बिल्कुल ऐसा ठीक है कि कुछ लोगों को शायद पैसे दे के पीआर करते होंगे डायरेक्टली। इकोनॉमिस्ट तो पैसे नहीं लेता, ना ही टाइम लेता है, ना ही इतने मोतबर मैगजीन पैसे लेके आर्टिकल्स छापते हैं, ये आपको किसी ने गलत बताया। लेकिन चले मैं इस हद तक बात मान सकता हूं कि आप पीआर कर सकते हैं, तल्लुकात बना सकते हैं कुछ लोगों के साथ जो आपको वहां कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी बात वहां पहुंचा सकते हैं, यहां तक आपकी बात में वजन हो सकता है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने रंगीला की एक फिल्म में काम करने की कोशिश की थी तो पैसे दे के कोशिश की थी। लेकिन अब जब कोई सुपरस्टार किसी फिल्म में काम करता है, वो शाहरुख खान है, मेल गिब्सन है, कोई भी है, तो उसको करोड़ों डॉलर्स के अंदर पेमेंट की जाती है। इसी तरह मैं वापस बता देता हूं कि इकोनॉमिस्ट को शायद पूरे साल में लोगों ने उतना नहीं देखा जितना इमरान खान के एक आर्टिकल पर देखा। तो अब इमरान खान ने $5 लाख नहीं देना। आइंदा अगर इमरान खान कहेगा ना इकोनॉमिस्ट को कि मैंने पैसे लेके लिखना है, तो इकोनॉमिस्ट शायद उन्हें $1 मिलियन $2 मिलियन देने को तैयार हो जाएगा कि आप लिखें, हम आपको पैसे देते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो सुपरस्टार होते हैं वो पैसे देते नहीं हैं, पैसे लेते हैं। उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए तमाम इदारे, तमाम जो इस तरीके के मरासले मैगजीन्स होते हैं, वो लाइन में लगे खड़े होते हैं। मसलन हर फील्ड का अपना सुपरस्टार होता है। पॉलिटिक्स का इस टाइम जो सुपरस्टार है वो इमरान खान है। इसी तरीके से खेलों के सुपरस्टार हैं इस टाइम दुनिया के अंदर, मूवीज़ के सुपरस्टार हैं दुनिया के अंदर, फिलंथ्रॉपी के सुपरस्टार्स हैं दुनिया के अंदर। अगर आज शाहरुख खान किसी अखबार को इंटरव्यू देने के लिए कहे तो अखबार उससे $5 लाख नहीं मांगेगा, बल्कि उसको पैसे देगा। तो ये जिसने भी आपको बताया ये बिल्कुल गलत बताया है। मैं इमरान खान का चीफ मीडिया एडवाइज़र भी रहा हूं, मैं चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान ना पैसे लेते हैं लिखने के लिए, ना पैसे देते हैं। हाँ, अगर वो लेना चाहें तो करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो कमा सकते हैं लिख के, क्योंकि उनको पढ़ने वाले, उनका पढ़ने वाला मौजूद है। और इसी तरीके से शाहरुख खान की या किसी भी और सुपरस्टार की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है कि उसको देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, उसको फॉलो करने वाले मौजूद होते हैं। तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग ही आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये जिसने भी आपको बताया बहुत गलत बताया है। और ये अगर हमारा, आप सोचिए कि अगर ये हमारा इस टाइम सोल्यूशन ये है कि ये $5 लाख दे के लिख लिया गया और ये जो करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में इसको पढ़ा है, इंडोर्स किया, जिससे इकोनॉमिस्ट कमड़ा हो गया है, उन्होंने 10-12 दफ़ा तो इस आर्टिकल को ट्वीट ही कर दिया है बार बार। तो आपको लग रहा है कि ये पैसे देकर ये हुआ है? पैसों से ये इज़्ज़त नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से पाकिस्तान के लौंडे लपाड़े और पाकिस्तान के लफाफा सहाफ़ियों से आप वीलॉग्स बंदा करवा सकता है अपने हक़ में, बंदा अपने हक़ में इंडोर्समेंट्स करवा सकता है। लेकिन दुनिया के जो बड़े मैगजीन्स हैं उनके अंदर इस तरह की, चले आर्टिकल भी मान लेते हैं बात की, हो सकता है बंदा को अपने लिए लिखवा ले, लेकिन उसके बाद पब्लिक का ये प्यार, ये इंडोर्समेंट, ये नहीं हो सकती। अच्छा जी, दूसरी खबर आपके सामने रखनी है। टिकटॉक जलसा, तमाम रिकॉर्ड फाड़ दिए उसने, बल्कि टिकटॉक ही फाड़ दिया। मैंने पहली दफ़ा टिकटॉक पे लाइव हुआ हूँ, गया हूँ, पब्लिक से बातचीत की है मैंने भी वहाँ, मैं भी उस जलसे में शामिल था। पहले 55 मिनट में 50 लाख लोग देख चुके थे। उसके आधे पौने घंटे के बाद वो मामला 1 करोड़ पर पहुँच गया और अब पता नहीं कितने करोड़ों तक वो जो व्यूअरशिप हो चुकी होगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि जिस टाइम ये 50 करोड़, 50 लाख और 1 करोड़ ये सब कुछ चल रहा था, तब पाकिस्तान में लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ रही थी टिकटॉक के ऊपर ज्वाइन करने में। मीन कर तो पा रहे थे कहीं कहीं लोग, लेकिन मुश्किल था उनके लिए टिकटॉक पर आना। तो आप खुद सोचिए, ऐसे माहौल में जब सब कुछ जकड़ा हुआ है, जब इंटरनेट बंद किया हुआ है, जब स्लो किया हुआ है, सब कुछ खराब किया हुआ है,
फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम कर रही है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि 50 लाख देकर जो है वो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान का नाम, इमरान खान खुद नहीं था ना, उसकी तस्वीर थी, हम लोग थे वहां, सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर करोड़ों लोग उस जलसे को देख रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि जिस इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान का आर्टिकल पब्लिश किया उसने कितने करोड़ कमाए होंगे जितनी उन्हें एंडोर्समेंट मिली है, और आज इस जलसे से टिकटॉक ने कितने करोड़ कमाए होंगे ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है दूसरी तरफ जब लौंडे लपाड़े और दूसरे एंडोर्समेंट्स करेंगे तो वो इंपैक्ट तो उसका नहीं होगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि शेख रशीद साहब की जेल में तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने की ज़रूरत है लेकिन नहीं किया जा रहा। जाहिर बात उनसे कोई मसला चल रहा होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी होगी, तो हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। अगली खबर जो है वो है पाकिस्तान के अंदर चौधरी परवेज़ अलाई, चौधरी ज़हूर अलाई, चौधरी मोनस अलाई, सबको तमाम लोग जानते हैं, लेकिन मोनस अलाई साहब की वालदा कैसरा अलाई को लोग उस तरीके से पब्लिक लाइफ में नहीं जानते थे। गुजरात के लोग तो जानते थे, लार्जर पाकिस्तान में नहीं जानते थे। कल उन्होंने एक दबंग इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट ARY के, मायानाज नामा निगार है, मैं यही कहूँगा, बेहतरीन इंटरव्यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल उन चंद लोगों में से उनके इंटरव्यू की खसूसियत ये है कि वो आपसे मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और आप कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल या तगड़ी या सख्त या स्कूप उन्हें को दे देते हैं। मुझे अभी तक याद है कि एक मेहरबान ने अपनी तरफ से तो मेरे पे मेहरबानी की थी, मीन मेरा बिस्तरा गोल करके पंजाब से भेजने की कोशिश में मुझे नईम अशरफ भट्ट साहब के सामने फेंक दिया। मुझे अभी अपना काम शुरू किए हुए हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही हुआ था, तो नईम अशरफ भट्ट साहब मीसणे से होके आके सामने बैठ गए दफ्तर में। दूसरा तीसरा सवाल उन्होंने दागा, मैंने कहा ये तो काम खराब है, तो बड़ा बच बचा के मैंने वो इंटरव्यू पूरा किया। उनको ना कोई स्कूप दिया, ना कंट्रोवर्सी दी और ना वो कोई लाइन चला सके। मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल वो इंटरव्यू ही नहीं चलाया था उन्होंने, क्योंकि उसमें से कुछ निकला नहीं था। मुझे अब ये याद नहीं चला था कि नहीं चला था, लेकिन उसमें इसलिए नहीं याद कि चला था कि नहीं चला था कि उसमें कुछ नहीं उनको मिल सका था। लेकिन अभी तक मैंने जिसको भी नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देते देखा है, वो बिल्कुल मैं उनकी ये तारीफ कर रहा हूँ कि ही नोज हाउ टू हाउ टू क्रिएट न्यूज़ आउट ऑफ दैट। जब आपको लगता है कि कोई न्यूज़ नहीं है, ही इज़ एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यूज़ आउट ऑफ दैट। बहरहाल कैसरा इलाही साहबा ने, जो परवेज़ अलाई साहब की अहलिया हैं और मोनस अलाई की वालदा माजदा हैं, उन्होंने दबंग इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि चौधरी शुजात हुसैन ने किस तरीके से प्रेशर डाला कि परवेज़ अलाई जो है वो रिटायर हो जाएं या इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। लेकिन दोनों बाप बेटा डट गए और परवेज़ अलाई तो शदीद डटे हुए हैं, जिसकी वजह से अब कैसरा इलाही साहबा, उनका इंतखाबी निशान बाय द वे मोर है, पीकॉक। तो गुजरात के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मोर पर मोहरें लगाएं और कैसरा इलाही साहबा को हर सूरत आपने जताना है ताकि फाशिज्म की ये जो कुछ भी चल रहा है ये इस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। उन्होंने अपने ज़ारी बातें भतीजों के बारे में बड़ी खुल के बातें की हैं, सालक साहब और दूसरों के बारे में, कि वो किस तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इस ख़ानदान के चश्मो चराग जितने भी हैं उनको जेब नहीं देती। मोनस अलाई के कमरे का दरवाज़ा तोड़वा देना, पुलिस वहाँ पर पहुँचा देना, फिर घर का डिस्प्यूट बना देना, ये तमाम बातें तकलीफ दे बातें उन्होंने की हैं, उनमें मैं क्या जाऊँ। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो काजी फायज़ ईसा साहब का मुतवक्के प्लान है, क्योंकि इमरान खान से अब आप डायरेक्टली फेसबुक पर बात कर सकते हैं, उनसे आप उनके उम्मीदवारों का नाम भी पूछ सकते हैं, उनका इंतखाबी निशान भी पूछ सकते हैं। आपको कल दिखाया था हमने कैसे आप फेसबुक पेज पर जाएं, चैट खोलें, वहाँ इमरान खान साहब को मैसेज करें, NA और आगे नंबर लिखें हल्के का, तो वो आपको वापस जो है वो हल्के का नंबर भी बताते हैं, आपको वापस वो उम्मीदवार का नाम भी बताते हैं, आपको वापस वो उम्मीदवार का जो इंतखाबी निशान भी बताते हैं और साथ उसकी तस्वीर भी भेजते हैं, और आपको उम्मीदवार का व्हाट्सएप ग्रुप भी भेजते हैं कि इसको ज्वाइन करें ताकि उम्मीदवार के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब आप ख़ुद ही समझ लीजिए कि इसके बाद अगर किसी ने पटिशन कर दी काजी फायज़ ईसा साहब के सामने तो क्या मुतवक्का फ़ैसला हो सकता है। कहीं मुतवक्का फ़ैसला ये भी तो हो सकता है कि इस पर आर्टिकल 6 लगाएं, ये कैसे जेल में बैठ के आवाम से गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं और डायरेक्ट हम कलाम हो रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ज़ाहिर बात है खान साहब तो नहीं है, लेकिन काजी साहब को कौन फिर पूछेगा, वो कहेंगे ये तो खिलाफ आइन है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, रियासत मदीना का मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, ये ज़हन में रखा जाए कि जब मैं रियासत मदीना मजाक उड़ाना, तो मैं इसको बिल्कुल भी मजहबी रंग से डिस्कस नहीं कर रहा, ये मजहबी तौहीन के रंग से ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही, ना ही आपने इसे ऐसे रिसीव करना है। यहाँ मैं सियासी एतबार से, क्योंकि रियासत मदीना एक गवर्नेंस मॉडल भी था, बिल्कुल वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी वो रियासत मदीना, लेकिन उसका एक गवर्नेंस का एलिमेंट भी है मजहब के अलावा, और यही इमरान खान बार बार बताते थे कि वो मॉडर्न तरीन
रियासत है। अगर आज भी गवर्नेंस के एतबार से देखें तो शब्बर जैदी साहब ने कुछ बातें की कि ये रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट ना इस्तेमाल करें, ना तब सड़कें थी, ना स्कूल था, ना तब ये था, ना वो था। तो शब्बर जैदी साहब माजरत के साथ जब अम्मा हवा और हज़रत आदम दुनिया में आए थे तो उनके बच्चों की आपस में शादियाँ हुई थी। अब तो बच्चों की शादियाँ नहीं होती आपस में, अब तो हम हट के दूर दूर शादियाँ करते हैं, तो फिर उनमें से हम सब पैदा हुए और आगे। तो इसलिए जो ज़माना होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी के एतबार से सारे सिस्टम स्ट्रक्चर्स और रिस्पॉन्स होता है। जो रियासत मदीना थी वो उस वक्त की मॉडर्न तरीन रियासत थी, और ज़ाहिरी बात है उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी उस तरह से, ज़ाहिरी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी, ज़ाहिरी बात है सियारे नहीं ऊपर जा रहे होंगे, ज़ाहिरी बात है लिफ्ट्स नहीं लगी होंगी मदीना के अंदर, इमारतों के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होंगी, उस तरीके से कम्युनिटी सेंटर्स नहीं बने होंगे जिस तरह के आज कम्युनिटी सेंटर्स हैं। ज़ाहिरी बात है ऊबर नहीं होगी, ज़ाहिरी बात पिज़्ज़ा नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है डोर डैश नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है सिटी बैंक नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें नहीं, एटीएम्स नहीं थे, वायर ट्रांसफ़र नहीं थी, मानता हूँ सारी बातें, मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, 5G नहीं था, लेकिन उस ज़माने की जो रिक्वायरमेंट्स थी और टेक्नोलॉजीज थी उसके हिसाब से वो एक कॉन्सेप्चुअली मॉडर्न तरीन रियासत थी। और कॉन्सेप्चुअली क्यों, इमरान खान जब है वो सड़कों बाज़ारों गलियों की बात नहीं कर रहे थे, रियासत मदीना का जो बुनियादी 3 असूल थे जिनके ऊपर था, और वो सबसे पहला असूल था इंसानियत। रियासत मदीना में इंसानों से मोहब्बत की जाती थी, जो गरीब था उसको ऊपर उठाया जाता था, उसकी देखभाल जो है वो रियासत करती थी, जो आज स्कैंडिनेवियन जो रियासतें हैं वो सबसे ज़्यादा करती हैं। अगर आप देखें तो उन्हीं लाइनों के ऊपर चल रही हैं। दूसरी चीज़ रियासत मदीना के अंदर इंसाफ, रूल ऑफ लॉ था, सबके ऊपर इक्वल इम्प्लीमेंटेशन लॉ और रूल ऑफ लॉ, और जो है वो रूल ऑफ लॉ जो कानून की अमलदारी थी वो इक्वल थी, सबके ऊपर थी। ये दूसरा प्रिंसिपल था जो रियासत मदीना का था। और तीसरा प्रिंसिपल फिर जो कवानीन की अमलदारी है, मीन जो रियासत का हक है लोगों पर, वो उसके बाद शुरू होता था। तो रियासत मदीना एक मॉडर्न रियासत थी। आप अच्छे भले आदमी हैं, खामखा कभी कभी पता नहीं क्या बातें कर जाते हैं, अच्छे आदमी हैं मैं ये मानता हूं, लेकिन खामखा ऐसी खामखा आप पता नहीं किसको खुश करने के लिए इस तरह के क्रिटिसिज्म करते हैं। जब इमरान खान रियासत मदीना कहते हैं तो वो एक फलाही रियासत की बात करते हैं, वो एक मॉडल के तौर पर उसे प्रेजेंट करते हैं कि कैसे गरीब पिसे हुए मार्जिनलाइज लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उन्हें कैसे अपलिफ्ट करना है, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है। इमरान खान का हेल्थ कार्ड हो, पनाहगाह हो, शेल्टर हाउसेज हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको नज़र आते हैं, वो ये बातें करते थे। बहरहाल इससे अगर इज्तनाब किया जाए तो बेहतर है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी कि घी, गुब्बारे और बिरयानी, उसके बाद अब मास्टर जो है वो शाह साहब, शफकत शाह साहब सामने आ गए हैं। जी हाँ, घी, गुब्बारे और बिरयानी के बाद मास्टर शफकत शाह अब नून लीग को बचाएंगे, नवाज शरीफ को बचाएंगे। कैसे, ये आपको बताते हैं। अब शफकत शाह ही हल है आप सबके साथ टक्कर लेने का। घी वाला जलसा तो आपने ओकाड़ा में सुन लिया था, मरियम सफदर साहबा का जलसा था, घी वाले पकौड़े, घी वाले पराठे आपने सुने थे, अब घी वाला जलसा भी आपको सुनाया था। और वो जब जो जलसा किया था बाजी ने, उसमें मेरा ख्याल ये सरगोदा में हुआ था घी वाला जलसा, माजरत सरगोदा में जलसा हुआ था, वो घी वाला था। आएँ, घी का डब्बा ले जाएं और जलसा अटेंड करें। फिर ओकाड़े में बाजी ने खुश्क जलसा करने की कोशिश की, लोग नहीं आए, मसला बन गया। फिर लाहौर में रैली की, वहाँ पर गुब्बारे छोड़े। फिर वो जो गुब्बारे थे उनके अंदर वो जारी बात है हरे रंग के गुब्बारे सिर्फ लाने थे, हरे और लाल हो जाएंगे तो पीटीआई का रंग बन जाएगा। गलती से किसी ने बीच में जो है वो लाल रंग के गुब्बारे, भी पंजाबी में गुब्बारे को पकाना कहते हैं, तो उन्होंने लाल रंग के पकाने भी बीच में छोड़ दिए। और उसके बाद फिर मुझे पता चला है कि जावेद लतीफ़ साहब की जिम्मेदारी लगी थी कि वो मुंह से दंदियाँ काट के वो लाल रंग के जो पकाने उनको फाड़ दें, तो वो बेचारों का मुंह थक गया, इतने सारे लाल पकाने थे वो फाड़ फाड़ के कहीं पीटीआई का ना लगे, तो हरे पकाने रह गए। और लोग कम थे, पकाने ज़्यादा थे। और वो तो आपने देख ली थी किस तरीके से गोंदल साहब की स्टोरी आपने देखी थी, और दुनिया टीवी की स्टोरी भी आपने देखी थी कि कैसे रैली फुस थी, फ्लॉप थी लाहौर के अंदर, और पकाने मीन गुब्बारे ज़्यादा थे, लोग कम थे। इसके बाद अब नया काम आया और वो है मास्टर शफकत शाह। अब सोच रहे होंगे मास्टर शफकत शाह कौन है? जी हाँ, मास्टर शफकत शाह MC हाई स्कूल ननकाना के अंदर पढ़ाते हैं, ये हमें बच्चों ने बताया, सुनिए। कौन से स्कूल में? MCI में पढ़ते हैं। तो स्कूल नहीं गए आज बेटा? हाँ, साल लेके आए हमारे यहाँ। सर लेके आए हैं? कौन से सर? शफकत साहब। कौन से? शफकत शाह साहब। ये MC कौन सा स्कूल है, पूरा नाम बताओ।
एमसीआई स्कूल ननकाना का। अच्छा, शफकत साहब लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं यहाँ पर, क्या करने के लिए? इनको सब देखने आए हैं। जलसा देखने आए हैं? नहीं, वो क्या कहा है उन्होंने, कल जरूर जाना है या अपनी मर्जी से आए हैं? सभी जरूर जाना, हमने देखना। अच्छा, उन्होंने कहा जरूर देखना। सही सही सही। आप भी एमसीआई गए हैं बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। सर कौन से लेके आए हैं आपको? शफकत साहब। आप सारे स्कूल एमसीआई के हैं ये सारे? दूसरी क्लासों में भी हैं, स्कूलों में भी? अच्छा, कई क्लासें आई हुई हैं। सही सही। तो स्कूल अभी तो 12 बजे है, स्कूल कितने बजे छुट्टी होती है वैसे? 12 बजे छुट्टी हो जाती है। रोजाना 12 बजे छुट्टी हो जाती है? हाँ। अब पहले 2:30 बजे होती है, जुम्मे को 12 बजे होती है। आज जुम्मा तो नहीं है? आज जुम्मा नहीं आई, उन्होंने कहा जलसा होना, टाइम से छुट्टी होगी। अच्छा, आज जलसा होना इसलिए उनका टाइम पे चले जाओ। वेरी गुड। आपने सुना कि बच्चे बता रहे हैं कि उनको मास्टर शफकत शाह साहब लाए हैं स्कूल में से छुट्टी करा के। अभी छुट्टी का टाइम भी नहीं था। उन्होंने कहा बेटा बच्चों पढ़ना ज़रूरी काम नहीं, याद करें किस तरीके से आपको हमजा शहबाज की बात कि बच्चों करप्शन होती है, उसे होने देना चाहिए। ये एक स्कूल में जाके उन्होंने बच्चों को बताया था। अब मास्टर शफकत शाह ने उन्हीं कदमों के ऊपर चलते हुए बच्चों को छुट्टी से पहले छुट्टी कराई और सारे बच्चों को जलसे में ले आए। शफकत शाह साहब एमसी हाई स्कूल ननकाना के ये बच्चे जलसा अटेंड कर रहे थे ताकि जलसा ज़रा भरा भरा लगे। अब आप सब बुरा भला कह रहे होंगे शफकत शाह साहब को। एक तो वो उस्ताद है, मैं भी उस्ताद हूँ, इसलिए लिबर्टी वैसे उस्ताद का एहतराम है, लेकिन ये उन्होंने जो चवल मारी है माजरत के साथ, इसके ऊपर थोड़ी बहुत तो उनकी खड़कौंती बनती है। तो जो भी उनके गिरदोनवा के लोग हैं, एक तो उन्हें शर्म दिलवाएं कि शफकत शाह साहब बीमार हो जाते, कोई एप्लीकेशन वगैरह दे देते, ये किस आप खच कामों में पड़ गए हैं। लेकिन चलें, अब उन्होंने ये काम कर लिया तो सारा मुद्दा उन पे तो नहीं गिराना ना। उनके ऊपर कोई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, दूसरे लोग होंगे, डीसी होगा जिन्होंने सारे अहकाम दिए हैं, उनको भी शर्म दिलाइए। जब तक आप ऐसे लोगों को शर्मिंदा नहीं करेंगे, जो मैं आप कहता हूं बार बार कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे, जब तक आप ऐसे लोगों को शर्म नहीं दिलाएंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने करनी है वो है हनीफ अब्बासी वर्सेस काशिफ अब्बासी। जी हां, हनीफ अब्बासी साहब की ठुकाई हुई है काशिफ अब्बासी साहब से, ये जरा मुलाजा फरमाइए। उनकी वो क्या कहते थे, हम क्यों अलहदा हुए? वो कहते थे बंदा बात ही नहीं सुनता, मेंबर नेशनल और बाद में बड़े लोग वापस टिकटा मांग रहे हैं। ध्यान दो, उस वक्त उनको नजर आता तरीके साहब डाउन हो गई है, उन्होंने कहा नून से डील बना लेते हैं, इलेक्शन निकल आएगा। लोग इज्जत के लिए सियासत सर छोड़े और सर रिजाइन कर देना बासी साहब, सियासत करते हैं, रिजाइन कर दें। ये लोटाक्रेसी को सर सपोर्ट ना करें, मेहरबानी होगी ताकि सुने तो सही ना, लोटाक्रेसी पर बराए मेहरबानी फ्लोर क्रॉसिंग और लोटाक्रेसी को सपोर्ट ना करें। दूसरे हाथ से आधा बिस्किट किसी और को दिया जाता था, एक हाथ से कुत्ते पे हाथ फेरा जाता था, दूसरे हाथ से एक आधा बिस्किट जो है मेहमान को दिया जाता था। लोग इस तरह नहीं चलते, लोग इज्जत मांगते हैं और इज्जत वही देता है जो इज्जत वाला हो। और सर मेरी बात सुनिए, सियासी बयानबाजी है, मेरी बात सुनिए, किसी को इज्जत नहीं मिल रही, रिजाइन करें, जिस टिकट पे आप जीते हैं उसको रिजाइन करें, जाएं इलेक्शन लड़ें और वापस आएं। सर ये कोई लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे इसके ऊपर कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इमरान खान साहब जिस इज्जत और एहतराम से लोगों को ट्रीट करते हैं, ये मैंने अपने कानों से सुना है ऐसे पार्लियामेंटेरियन से जो पहले नून लीग में रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहे हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा जिस तरीके से हमें ट्रीट करता है वो तो हमसे हाथ नहीं मिलाते थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, और सालों गुजर जाते थे। मुझे एक एमपीए ने कहा, उसने कहा जी लोग कई कई महीने ना हाथ नहीं धोते थे। जारी बात मुहावरतन कहा कि शहबाज शरीफ ने हमसे हाथ मिला लिया। मीन ये इतने प्राउड थे, इतना बेइज्जत करते थे बंदों को। यहाँ इमरान खान के साथ कुलीग की तरह बैठ के गपशप करते थे। हाँ ये बात अलग है, इमरान खान मुनाफिक नहीं है, खामखा जब वोट लेना हो हंस हंस के झूठ नहीं बोलता, अब वो खाबे और खाने कौम के पैसे से नहीं खिलाता, ये बातें अलग हैं, लेकिन वो रिस्पेक्टफुल है, वो ऑनरेबल है, वो आपके साथ एक कुलीग की तरह बिहेव करता है। तो ये बिल्कुल बकवास बात थी जो हो रही थी, ये मैंने कहा कि आपके सामने रख दूं। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।